बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक साहिब कहते हैं कि एक दिन सुबह के वक्त मैं घर से निकलने लगा तो गेट के आगे एक सफेद रंग का कुत्ता लेटा हुआ था। मैंने पाँव जमीन पर मारा कि वो डर के भाग जाए, पर तब गौर किया कि उसकी एक टांग खून से लथपथ थी, जैसे किसी ने ईंट या पत्थर मारा हो। वो कुत्ता डर कर जख्मी टांग से ही लड़खड़ाता हुआ उठकर थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। मैंने गौर से उसकी शक्ल देखी तो महसूस हुआ जैसे वो तकलीफ में रोता रहा हो। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान बाकी थे। मुझे तरस आ गया और जिस काम से निकला था वो भूल कर मैं अंदर गया और किचन से थोड़ा सा दूध और रात की पड़ी हुई रोटी लाया। बर्तन में दूध डाला और रोटी के टुकड़े करके इस दूध में डालकर कुत्ते के आगे रख दिया। वो इतना डरा हुआ था कि उसने मुझे पास आता देखकर वहां से जाना चाहा, मगर दूध का बर्तन देकर वहीं बैठा रहा। और जब मैं दूर जाकर खड़ा हुआ तो उसने वो रोटी खाना शुरू कर दी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाया और अपने काम पर चला गया। दोपहर को वापस आया तो वो गेट के आगे लेटा हुआ था। मैंने फिर से रोटी और दूध उसी बर्तन में लाकर आगे रख दिया, पर इस बार वो मुझे पास देखकर डरने की बजाय पूंछ हिलाकर जल्दी जल्दी रोटी खाने लगा। 3-4 दिन यूं ही मैंने बिला नागा 3 बार उसे रोटी खिलाई और उसकी टांग को जो जख्म थे वो खुद ही ठीक होना शुरू हो गए। उस दिन के बाद मेरे घर में हर आने जाने वाले को एक चौकीदार की तरह सूंघ कर चेक करता। रात को कोई खटका सुनता तो फौरन भौंक कर खबरदार करता। मेरे बच्चे बाहर निकलते तो पूरी कॉलोनी में जहां भी जाते उनके पीछे पीछे जाता। मुझे दूर से आते देखकर भागकर मेरी तरफ आता, जैसे मुझसे उदास हो गया हो। गर्मियों की दोपहर थी, मैं सो रहा था। अचानक कुत्ते ने बहुत अजीब तरीके से भौंकना शुरू कर दिया। आज तक वो ऐसे कभी नहीं भौंका था। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी को काटने लगा है। मैं उठकर बाहर की तरफ दौड़ा तो देखा कुत्ते ने एक फकीर की टांग पकड़ी हुई थी और वो करा रहा था। मैं भागकर उसके पास गया और मुझे देखकर भी कुत्ता उसको छोड़ नहीं रहा था। यहां तक कि मैंने एक छड़ी लेकर कुत्ते को मारी। तब जाकर कुत्ते ने फकीर की टांग छोड़ी और फकीर के पास जो एक बोरी पड़ी थी उसके करीब जाकर उसको मुंह से खोलने लगा और जोर जोर से भौंकने लगा। मुझे शक गुजरा कहीं कोई चीज चोरी तो नहीं कर रहा था जो कुत्ते ने काटा भी और अब बोरी खोल रहा है। मैंने आगे बढ़कर बोरी खोली तो उसमें मेरा 3 साल का छोटा बेटा बेहोश पड़ा हुआ था। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने बच्चे को निकाला। मोहल्लेदार भी इकट्ठे हो गए और ये सब देखकर लोगों ने फकीर नुमा अगवाकार को मारना शुरू कर दिया। मैं मुन्ने को अस्पताल ले गया जहां डॉक्टरों ने उसे होश दिलाया। मोहल्लेदारों ने पुलिस को फोन करके अगवाकार को जेल भिजवा दिया। उस दिन मैं डर गया कि पहले दिन इस कुत्ते को जख्मी देकर मैं इसे उल्टा भगा देता तो आज मेरे बच्चे को मुश्किल पेश आ सकती थी, बल्कि हम सबको। आपसे ये वाकया शेयर करने का मकसद इतना सा है कि नेकी एक कुत्ते पर भी कर दो तो वो भी आपकी जान माल का पहरेदार बन जाता है। फिर कुत्ते से तो लाख दर्जा बेहतर यानी अशरफुल मखलूकात इंसान है। हमें खुद पर गौर करना होगा कि अल्लाह ताला ने तो हमें अजीम मखलूक बनाया, मगर ऐसा क्यों है कि आज हम कुत्ते से भी कम वफादार हैं। दिलचस्प और सबक आमूज स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।